इंटेल के अभी तक की सबसे लेटेस्ट 14th जनरेशन के लैपटॉप है ना, उनका प्राइस कब कम होगा इसी का वेट करते रह गए भाई। और AMD ने क्या किया, हर बजट में अपने नए प्रोसेसर के साथ लैपटॉप लॉन्च कर दिए। तो भाई अगर 50,000 रुपीज के अंदर नया लैपटॉप बाय कर रहे हो और ये नहीं पता कि कौन सा लेना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि i5 या फिर Ryzen 5 के नीचे कोई भी प्रोसेसर नहीं लेना इस बजट में। और उसके बाद आती है प्रोसेसर की जनरेशन, इंटेल में 12th या फिर 13th जनरेशन ही बाय करना है, इससे नीचे नहीं जाना है। और AMD में लेटेस्ट 7000 या फिर 8000 सीरीज वाले प्रोसेसर ही बाय करने हैं भाई। सही सुना तुमने, 8 सीरीज वाले लैपटॉप इस बजट में मिल जाते हैं। वीडियो देखो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। और हाँ, एक और चीज, 50,000 रुपीज के अंदर तुम्हें Ryzen 5 50U और 5625U वाले लैपटॉप मिल जाएंगे Amazon और Flipkart पे। लेकिन इन्हें हमने बिल्कुल भी कंसाइडर नहीं करना है, ये 2025 के हिसाब से पुराने हो चुके हैं। घबराओ मत भाई, घंटों लगाकर रिसर्च करी है मैंने, वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सभी लैपटॉप्स को रिव्यू और टेस्ट करने के बाद ये वीडियो बन रही है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, वर्क प्रोफेशनल हो, गेमिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, या फिर प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, कोडिंग, सब कुछ इसी एक वीडियो में मिलेगा भाई। थिन एंड लाइट लैपटॉप से लेकर गेमिंग लैपटॉप तक, 14 इंच चाहिए या 15.6 इंच, हर एक चीज इसी वीडियो में कवर की है मैंने। तो तुम्हें सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप Asus TUF Gaming A15। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना, वो रहता है 55,000 के करीब, लेकिन डिस्काउंट वगैरह मिला के तुम्हें ये लैपटॉप मिल सकता है 53,000 रुपीज में। और 53,000 रुपीज में तुम्हें Ryzen 7 7435H मिल जाएगा भाई। 7000 सीरीज का ये प्रोसेसर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है इस बजट में। इसी प्रोसेसर के साथ लैपटॉप 70,000 रुपीज तक भी मिलते हैं। 16 GB रैम मिलती है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, और रैम भी 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। स्टोरेज 512 GB Gen 4 SSD, वो भी फास्ट और एक्सपेंडेबल। अब सोचो एडिटिंग करनी है ना, फुल HD लेवल की मक्खन चलेगी भाई। 4K एडिटिंग भी करना चाहते हो, 2 लेयर्स तक स्मूथली कर लो। गेमिंग लैपटॉप है तो भाई 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ गेमिंग लैपटॉप, 45% NTSC, डिस्प्ले के कलर्स एकदम पंची और एक्यूरेट। अब बात करें Grex 2050 ग्राफिक्स कार्ड है 4 GB VRAM के साथ, 70 watts TGP। वीडियो रोक कर एक बार स्कोर्स देख लो, सारी गेम्स स्मूथली चल जाएंगी। बस ध्यान रखना भाई, हाई सेटिंग्स पर चला लोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, मीडियम सेटिंग्स तक जितनी मर्जी गेमिंग कर लो कोई इश्यू नहीं होगा। 48 watt आवर्स की बैटरी है, 150 watt का अडेप्टर मिलेगा, सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। लुक्स एकदम किलर है, बेस्ट सेलिंग गेमिंग लैपटॉप में आता है ये। मेरी मानो तो इसको जरूर कंसिडर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्लिपकार्ट या Amazon, जहां सस्ता मिले वहीं से लेना, गो फॉर इट। अब दूसरा गेमिंग लैपटॉप Acer Aspire 7, इसके अंदर तुम्हें इंटेल का सबसे बढ़िया i5-12450H प्रोसेसर मिलेगा इस बजट में। 12th Gen H सीरीज वाला लैपटॉप की बिल्ड भी बढ़िया है, टॉप कवर मेटल का, Thunderbolt 4 पोर्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाएगा। प्राइस लगभग 53,000, कभी कभी 55,000 भी हो जाता है। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल, और ग्राफिक्स कार्ड RTX 3050 भाई 3050 नई सीरीज का है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगी, 4 GB VRAM। गेमिंग स्कोर्स खुद देख लो, मीडियम सेटिंग्स पर आराम से सब कुछ स्मूथ चलेगा, चाहे GTA V हो, Valorant हो, PUBG हो, सब कुछ। और हाँ, हाई सेटिंग्स पर भी काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देगा, डिस्प्ले भी परफेक्ट, 15.6 इंच फुल HD, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो भाई जब भी गेमिंग लैपटॉप लो ना, रैम और स्टोरेज एक्सपेंडेबल देखो, प्रोसेसर H सीरीज वाला होना चाहिए, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड बजट के हिसाब से होना चाहिए। इन दोनों लैपटॉप्स में तुम्हें ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं, बस इन दोनों में से कोई भी उठा लो। फर्स्ट प्रेफरेंस इज TUF Gaming A15, सेकंड प्रेफरेंस Acer Aspire 7। और भाई अब यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप वाली बात खत्म, भाई चेक्शनल लैपटॉप को सबसे पहला और सबसे खूबसूरत मेरा ऑल टाइम फेवरेट Samsung Galaxy Book 4 भाई 53,000 रुपीज के अंदर तुम्हें ये लैपटॉप मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो यार, एल्यूमिनियम बिल्ड में आता है, पकड़ा तो एकदम मैकबुक जैसा फील देता है, प्रीमियमनेस पूरी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है, 180 डिग्री हिंजेस मिल जाते हैं, टाइप C to C चार्जर भी मिलेगा, और क्या बढ़िया बात है कि
2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, एक से चार्जिंग, दूसरे से डिस्प्ले आउटपुट और डेटा ट्रांसफर भी। i5 13th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है U सीरीज का। अब देखो U सीरीज का प्रोसेसर प्रोफेशनल काम के लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है और बैटरी बैकअप भी ज्यादा देता है। 16 GB रैम मिलती है। हाँ भाई, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन 512 GB Gen 4 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। और भाई डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग से बढ़िया डिस्प्ले इस बजट में कहीं नहीं मिलेगी। सैमसंग इज अ ब्रांड यार, सबसे प्रीमियम डिस्प्लेज बनाता है, चाहे वो फोन हो, टीवी हो या लैपटॉप। 300 निट्स की brightness, 60 Hz का refresh rate, 15.6 inch full HD IPS anti-glare display, Intel Iris graphics मिलेगा, MS Office भी lifetime validity के साथ। अगर तुम किसी लैपटॉप को आंख बंद करके बाय कर सकते हो ना, तो भाई Samsung Galaxy Book 4 ही रहेगा नंबर 1 ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन सुनो, Lenovo IdeaPad Slim 3। इसके अंदर मिलेगा तुम्हें i5 12450H प्रोसेसर। भाई 42 to 43,000 में ये लैपटॉप मिलता है, सेम प्रोसेसर जो Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप में भी था। एक चीज जरूर नोट करो, प्रोसेसर के पीछे लिखा है, जबकि सैमसंग में U था। फर्क क्या है भाई? U सीरीज मतलब प्रोफेशनल वर्क, बैटरी बैकअप ज्यादा। H सीरीज मतलब हैवी से हैवी काम, लेकिन बैटरी उतनी लंबी नहीं चलेगी। तो जब भी लैपटॉप बाय करना, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना भाई। 16 GB रैम है, रैम एक्सपेंडेबल नहीं, 512 GB SSD एक्सपेंडेबल है। और डिस्प्ले भी देखो, मैंने इस पे एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल सब बना के देखे हैं, एकदम स्मूथ। और भाई गेमिंग टेस्ट भी किया था। हाँ, गेमिंग लैपटॉप नहीं है ये, लेकिन Valorant जैसी गेम लो सेटिंग पर 120 FPS आराम से दे देता है। हाई सेटिंग पर 80 to 100 FPS स्मूथ चल जाता है। आउटडोर में भी यूज कर सकते हो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, कनेक्टिविटी टॉप क्लास, MS Office 2004 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो भाई इसको भी जरूर कंसिडर करना। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म, गेमिंग लैपटॉप में सिर्फ 2 ऑप्शंस, Asus टफ गेमिंग A15 और Acer Aspire 7। मेरी मानो तो टफ गेमिंग या प्रैक्टिकल है। फर्स्ट नंबर पे वो Acer Aspire 7। प्रोफेशनल में U सीरीज चाहिए, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो सैमसंग का लैपटॉप। हैवी काम भी करने हैं तो Lenovo IdeaPad Slim 3 या Acer Aspire Lite भी देख सकते हो। और भाई जो Asus का एक्सपर्ट बुक है, वो भी शानदार ऑप्शन है। कोई भी क्वेरी हो, किसी सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट लैपटॉप चाहिए, कमेंट करो, तुम्हें पूरा गाइड कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक लैपटॉप का वो भी कमेंट करके बता देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, पीस आउट।